कि भारत 70 साल का नहीं है, 5000 बल्कि उससे भी पुराना, जो हमारी तहजीब है, हमारी संस्कृति है, जो इस देश का सबसे बड़ा सरमाया है। और मैं मुस्लिम होने के नाते, मुल्ला तो नहीं लेकिन मुस्लिम होने के नाते, क्योंकि मुल्ला तो स्पेशल कैटेगरी बना दी हमारे दोस्त ने अभी जो आए थे स्टेज पर, अब मैं उस कैटेगरी से कैसे निकलूंगा बाहर, यह सवाल है। तो एक मुस्लिम होने के नाते मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं कि दुनिया की फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुसलमानों की इंडिया में है। आप कहेंगे नहीं नहीं इंडोनेशिया में है, चलिए मान लेते हैं हम आपकी बात, लेकिन सही तरह से गिनती वहाँ की भी हो जाए, यहाँ की भी हो जाए, तो यहीं पे ही ज़्यादा निकलेंगे। वो तो फिर तो बहुत ज़्यादा है, फिर तो अबाउट 50%। अगर इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर लें हम, जो असली इंडिया है, तो अबाउट 50% पॉपुलेशन वर्ल्ड की एक तरफ है और हम एक तरफ है। और एक बात और कहूँ मैं आपसे, बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, शिकायतें हैं, लेकिन शिकायत सिर्फ एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ है, तीनों चारों तरफ है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन ट्राइबल्स की बात नहीं करते, आदिवासियों की बात नहीं होती, और छोड़ के रखेंगे उन्हें। बाद में कंप्लेंट्स होंगे, अभी भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। मैं मुसलमान ही की बात कर लूं तो मैं पूरे एतमाद के साथ ये हर जगह कहता हूं, यहां नहीं कहने आया, हर जगह कहता हूं कि भारत के मुसलमान, इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले मुसलमानों में सबसे अच्छे हाल में अगर किसी एरिया का मुसलमान है तो वो भारत का मुसलमान है। अब अच्छाई को नापेंगे तो मेटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर अब नापा जाए, चूंकि आजकल तो दुनिया उसी से नापती है, तो फिर तो बहुत सारी कमी निकलेगी। लेकिन जो असली चीज है, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, सच्चाई को महसूस करना, खुशी को महसूस करना, अगर हम उसके लिहाज से देखेंगे तो भारत सबसे अमीर मुल्क है और भारत का मुसलमान सबसे अमीर मुसलमान है। मैं इस्लाम के बारे में कहना चाहूंगा थोड़ा सा। इस्लाम जो है वो रूलिंग करने के लिए नहीं आया है, सरकारें बनाने के लिए और स्टेट बनाने के लिए नहीं आया। इस्लाम की रूह, जिसको आत्मा कह लें हम, इस्लाम की आत्मा जो है वो खुद को सही करने के लिए है, दूसरों को डंडा लेकर सही करने के लिए नहीं है। तो इस्लाम का जो इंसानियत का पहलू है, मानवता का जिसे कहेंगे, वो सबसे कीमती है और उसको पीछे डाल दिया गया। भारत में मुसलमान बादशाहों के साथ नहीं आया था। भारत में अगर इस्लाम आया है तो सूफियों के हाथ से आया है। सिर्फ अजमेर वाले जो हजरत ख्वाजा साहब हैं, 90 लाख लोग उनके एटीट्यूड से, उनकी तालीमात से, शिक्षा से वो इस्लाम में दाखिल हो गए। न बाबर, न औरंगजेब, न अकबर, न कोई और, ये इस्लाम के नहीं थे। इस्लाम के अगर थे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और निजामुद्दीन औलिया थे, मोइनुद्दीन साबिर कलियरी थे। टेररिज्म हो, रेडिकलाइजेशन हो, तो मैं आज की थोड़ी सी बात कर लूं। आज की तारीख में बहुत सारी अच्छी बातें हो रही हैं। जैसे एक स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया गया, ये एक कार्यक्रम नहीं है, मैं आपको मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से कहना चाहता हूं कि भारत की सम्मान की चीज है। अगर हम इसको मजबूत कर सकें, इसके असली आत्मा तक, इसकी सही जगह तक पहुंच सके भारत और भारत के लोग और गांव के लोग, तो ये बदल देगा, बदलाव आएगा इसके जरिए से। काश ये बदलाव आ जाए।
तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, आज की तारीख में बात होती है रेडिकलाइजेशन की, तो कोई भी एक्शन हो वो बिना रिएक्शन के रह जाएगा, ये नहीं हो सकता। एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा। ये अपॉर्चुनिटी मिली है इस वक्त। हमारे मुझसे पहले बुजुर्ग कह रहे थे कि डायलॉग होना चाहिए। यकीनन एक जिंदा सोसाइटी में डायलॉग ही, और आज की दुनिया में नहीं, हर जमाने में डायलॉग ही असल चीज रही है। डायलॉग बंद होगा, सोसाइटी मुर्दा हो जाएगी। जिंदा रखना है तो डायलॉग करना होगा। मैंने एक मौके पर एक बात कही थी परवेज मुशर्रफ से कि मुसलमान इस मुल्क में अकेला नहीं है। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए भारत का मुसलमान अकेला नहीं है। उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सोसाइटी खड़ी हुई है। और ये बात सिर्फ उनको चुप करने के लिए नहीं कही गई थी, बल्कि ये अकीदा है, ये हमारा ईमान है। इस बात पे हमारा मुल्क है, हमारा देश है और हमारे लोग हैं, हम उनके साथ हैं। और जहां साथ रहते हैं लोग, वहां झगड़े भी जरूर होते हैं, पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे। असहमति में सहमति को ढूंढना होंगे सर, उसको तो इतनी बड़ा मुल्क है, 125 करोड़ के, झगड़े नहीं होंगे। लेकिन झगड़े मुद्दे नहीं बनेंगे। झगड़े होंगे इसलिए कि उन्हें सॉल्व किया जाए। असहमतियों के बीच में सहमति ढूंढी जाएगी। मुसलमानों के रवैये के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमसे पहले फतेह साहब ने कह दी, तो मुझे कुछ कहने का ज़्यादा मौका नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत का मुसलमान बाय चॉइस इंडियन है, बाय चांस नहीं है। बाय चांस नहीं है। उनको चांस मिला था, नहीं गए। किसी को चांस मिला, बॉम्बे से कराची चला गया। मुझे चांस मिला, मैं नहीं गया, न गया न जाऊंगा। आपके बीच में रहूंगा, आपकी मीठी भी सुनूंगा, कड़वी को भी बर्दाश्त करूंगा, गुस्से को भी बर्दाश्त करूंगा। और मोहब्बत तो मुझे उससे ज्यादा मिले ही मिलेगी। गुस्सा किसके ऊपर आता है? जिससे मोहब्बत होती है उसके ऊपर गुस्सा ज्यादा आता है। एक आखिरी बात ही कह दूं बस, कंपोजिट नेशनलिज्म। मुल्ला लोग हैं, ये लास्ट कर रहा हूं मैं, 5 ही मिनट रह गए हैं, उससे पहले खत्म करने की कोशिश करूंगा। कंपोजिट नेशनलिज्म की बात हो रही है, मुल्लाओं की बात हो रही है। इत्तेफाक से मैं भी दाढ़ी मूंछ मुंडा के रखता हूं। मेरी मूंछ नहीं होती थी, आजकल रख ली, बाई चांस रख ली मैंने। कल ही मुझे पता चला कि साहब बगैर मूंछ वाले, दाढ़ी वाले, कोई दाढ़ी वाला हो और उसकी मूंछ ना हो तो समझ लेना खतरनाक है। तो मैंने कहा चलो इत्तेफाक से मेरे पास मूंछ हो गई, अभी नीचे है, ऊंचे नहीं करूंगा, नीचे ही रखूंगा इसे। पता नहीं क्यों रख ली मैंने, काटी नहीं, मौका नहीं मिला या क्या बता हुई, बस ऐसी चलो चल गई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, पाकिस्तान का आइडिया या एक कौम को 2 कौम बनाने का आइडिया कौन लेके आया था? कोई मुल्ला लेके आया था? पता नहीं, मैं नहीं जानता कि वो मुल्ला थे या नहीं थे, जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी को प्रमोट किया या प्रेजेंट किया दुनिया के सामने। और आजादी के बाद भी आप देखेंगे कि जो उग्र मूवमेंट जिन लोगों ने चलाया इस मुल्क में, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें भी मुझे कोई मुल्ला नहीं नजर आता। सख्त बात कहने वाले, शिद्दत से बोलने वाले, सोसाइटी को डिवाइड करने वाले। अब देवबंद का पढ़ा हुआ मुल्ला, जमीयत उलमा हिंद चलाने वाला, और वो कहता है कि इस्लामिक स्टेट की डिमांड ही अन इस्लामिक है। अब मैं एक मर्तबा ऐसा हुआ, बस एक जोक सुनाकर अपनी बात खत्म कर दूं। चूंकि आप लोग तो सब जानते हैं, हम 2 लोग बैठे हुए थे, उसमें एक हमारा दोस्त था पुराना और एक नए साहब थे। वो पूछने लगे ये जमीयत उलमा हिंद की हिस्ट्री क्या है। तो मैंने कहा मेरे दादा जो थे वो 18 साल जेलों में रहे,
तो कह लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत लोग रहते चले आए। फिर मैंने थोड़ा आइडियोलॉजी पर बात करी, टू नेशन थ्योरी की बात करी, और ये कहा कि हम लोग नहीं गए, हमने बाय चॉइस इंडिया, मतलब हमने इंडिया को चूज किया। तो कहने लगे यार मरवा दिया तुमने। वो मेरा दोस्त कहने लगा मरवा दिया तुमने, चले जाते तो हमारा भारत जो है पाक साफ हो जाता, तुम यहां हो तो सत्यानाश कर दिया तुमने इंडिया का भी, हमारी मुसीबत बन गए हमारे लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? नहीं समझ में आई? भारत मुस्लिम मुक्त भारत, वो बात कर रहे थे मुस्लिम मुक्त भारत की। तो हो सकता है कि मुसलमानों की भारत में मौजूदगी प्रॉब्लम है या मुसलमान भारत के लिए असेट है, यह फैसला करना होगा। और यह कौन करेगा? सोसाइटी नहीं करेगी, मुसलमान करेंगे। मुसलमान इस मुल्क के लिए असेट बनेगा या मुसलमान इस मुल्क के लिए लायबिलिटी और प्रॉब्लम और मुसीबत बनेगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप सब लोगों का कि मुझे बर्दाश्त कर लिया। इतनी बड़ी दाढ़ी वाले आदमी को क्यों, ठीक बात है ना।